सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ि मुकति करतार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ि मुकति करतार हैं। 10 लक्षण महापर्व। 10 लक्षण महापर्व का 9वां दिन। सोचिए, हम 8 दिन से तपस्या कर रहे हैं, 8 दिन से संयम अंगीकार किए बैठे हैं। किस बात का मतलब? हम चर्चा रूप संयम अंगीकार कर रहे हैं अभी एक तरीके से। लेकिन आज हम 9वां दिन चल रहा है। 9वें दिन के अंदर कौन से धर्म की चर्चा हमें आज करनी है? तम एक सेकेंड। ठीक है, कौन सा धर्म की चर्चा करनी है? उत्तम आकिंचन। सबसे सरल धर्म अगर कोई होगा तो कौन सा होगा? उत्तम आकिंचन होगा। वास्तव में सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि अभी तक उत्तम त्याग के अंदर हमने क्या किया था? उत्तम त्याग के अंदर हमने छोड़ा था, मतलब छोड़ने का दिन था उत्तम त्याग। लेकिन ये उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन क्या है? यहाँ पे छूटने का दिन है। उत्तम आकिंचन का दिन कौन सा है? छूटने का दिन है। किन चीजों से छूटना है? वास्तव में जो हमारे है ही नहीं, उसका जो ममत्व का परिणाम हम अपने सिर पे ढोके बैठे हैं, उस ममत्व के परिणाम से हमें दूर होना है। उत्तम आकिंचन क्या होता है? आकिंचन का मतलब, आकिंचन मतलब होता है एक तरीके से, आकिंचन अपरिग्रह का ही एक भेद है, या कहूं कि अपरिग्रह पर्यायवाची है आकिंचन का। लेकिन हम सब लोग परिग्रह से परिचित हैं। अब परिग्रह के अपोजिट अपरिग्रह है, तो उससे परिचित हैं, लेकिन आकिंचन से परिचित नहीं, क्योंकि शब्द थोड़ा सुनने में कम आता है। हम 5 पापों में तो परिग्रह से अच्छी तरह परिचित है, क्योंकि इकट्ठा भी खूब करते हैं तो अच्छी तरह परिचित रहते हैं। उसके अपोजिट में अपरिग्रह, और उसी का पर्यायवाची नाम है अपना आकिंचन धर्म। आकिंचन अर्थात किंचन माने कुछ भी, मतलब कुछ, और आ मतलब नहीं, अर्थात कुछ भी नहीं। अब क्या कुछ भी नहीं? तो कह रहे हैं 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, वे कुछ भी नहीं। किसके नहीं? तो कह रहे हैं मेरे नहीं। अर्थात 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं वो मेरे नहीं हैं। आज हम इसी आकिंचन धर्म को थोड़ी अलग अलग अपेक्षाओं के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हम समझें कि आकिंचन क्या है वास्तव में। अलग अलग अपेक्षाओं से पहले हम परिग्रह को समझते हैं कि परिग्रह होता क्या है। परिग्रह हमने बाल बोध की पुस्तकों में पढ़ रखा है कि परिग्रह क्या होता है। मैं जानना चाहूंगा, किसी ने बाल बोध पढ़ी हो तो, मोक्ष, परिग्रह की परिभाषा क्या होती है? बताओ। बोलो मोक्ष। भैया जो मैंने पढ़ा था वो तो यही था कि जरूरत से ज्यादा जो भी इकट्ठा करना, रुपया पैसा कोई भी वस्तु आदि, उसे इकट्ठा करना परिग्रह है। अच्छा, मतलब कि जरूरत से अधिक इकट्ठा करना वो क्या है? वो परिग्रह है। मतलब कि अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना, जो आवश्यक नहीं है उसको अपने साथ रखना वो परिग्रह है, और बाकी का त्याग कर देना परिग्रह नहीं है। इसका ये अर्थ निकला। लेकिन हम थोड़ी और अपेक्षाओं से इसका देखने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि पूजन की पंक्तियों में कह रहे हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग किसको होता है? मुनिराजों को होता है।
किन मुनिराजों को होता है? 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को होगा ना 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग? नहीं, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा। क्या जी? सभी मुनि महाराजों को तो होगा, लेकिन कब होगा? क्योंकि वास्तव में तो 10 अंतरंग परिग्रह, 10 बहिरंग परिग्रह हैं और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। जो अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह हैं ना, जिसके अंदर पहला नाम मिथ्यात्व का दिया है, वास्तव में मिथ्यात्व तो चला जाता है, लेकिन जो बाकी अंतरंग परिग्रह हैं उनका नाश कब होगा? 10वें गुणस्थान तक विद्यमान रहते हैं, 10वें गुणस्थान तक। और 10वें गुणस्थान के अंत में जब सूक्ष्म लोभ भी चला जाएगा तो वास्तव में 24 परिग्रह से रहित कहलाएंगे पूर्ण रूप से। लेकिन धीरे धीरे करते जा रहे हैं तो हमने कह दिया कि 24 परिग्रह भेद त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज कौन होते हैं? जो 24 परिग्रह के त्यागी होते हैं। देखिए कितनी बड़ी विकट परिस्थिति है हमारे सामने। हमें समझना है आत्मा को, हमें समझना है आकिंचन को, लेकिन किसकी अपेक्षा से समझना पड़ेगा? परिग्रह की अपेक्षा से समझना पड़ेगा। हमें समझना होगा समता को। अगर सोचिए, हमें समता को समझना है तो किसकी अपेक्षा समझना होगा? शत्रु मित्र को एक समान समझेंगे तब, मतलब किसी ना पर को खड़ा करना पड़ेगा। क्षमा को समझना है तो क्रोध को खड़ा करना पड़ेगा। अभी मार्दव धर्म को समझना है तो मान को खड़ा करना पड़ेगा। मतलब कि हर चीज के अंदर पर है, बिना उसके हम समझ ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जिस चीज से हम परिचित होते हैं उसके परिचय से, जैसे कि जो चीज ज्ञात होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। तो हम किन चीजों से ज्ञात हैं? हम परिग्रह से शुद्ध परिचित हैं। तो उसका ज्ञान करा के, उससे तुझ बुद्धि करा के उसको छोड़ने का प्रयास यहाँ पे दिलाया जाएगा। एक बात तो ये हुई। क्या बात हुई? कि परिग्रह है वो 24 प्रकार का होता है। वास्तव में इस जीव ने कभी परिग्रह इकट्ठा किया ही नहीं। क्या कह रहा हूं? आज तक इस जीव ने कोई भी परिग्रह इकट्ठा किया नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है परिग्रह इकट्ठा करने की, क्योंकि वस्तुओं को ये अपनी कभी बना ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, मैं आपको एक छूट देता हूं। आप सभी वस्तुओं से जाके पूछो, क्या तुम मेरी बनना चाहती हो? सभी वस्तुओं से पूछो, एक बार अपने घर से पूछो। मैंने आज ट्राई किया, मैंने अपने घर से पूछा क्या तुम मेरा बनना चाहते हो? सोचिए उस घर का क्या उत्तर आया होगा। घर एक जोरदार हंसा, बहुत तेज हंसा, लेकिन कैसा हंसा? व्यंगात्मक हंसी थी उसकी, अंतरंग में थी। कह रहा है, घर ने कहा बेटा तुम इतना हंस रहे हो ना, अभी मेरे से पूछ रहे हो कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इतना चौड़े हो रहे हो घर पे। भैया तुम्हारे बाप दादा भी यही कहते थे, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। आज उनकी फोटो मेरे दीवार पे लगी है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी स्थिति भी यही होने वाली है, कि तुम्हारी फोटो भी थोड़े दिन में वहां पे लगने वाली है। किस प्रकार का ममत्व की ये मेरा है, मेरा है। मतलब जो वास्तव में मेरा है नहीं, उसमें अपना अधिकार जमाना चाहता है मेरा है। वास्तव में भूल जाता है वस्तुओं पे कि ये मेरी है, क्योंकि वास्तव में तो वस्तु अपनी होती नहीं, लेकिन अधिकार जमाना चाहते हैं वस्तुओं पे कि ये मेरी है। इसी का फल स्वरूप है कि अपने घर पे नाम लिखता है, ये मेरा घर है, भूल जाऊंगा इसलिए घर पे नाम लिख लेता है। अपनी जो घर की प्लेटें होती हैं उन पे नाम लिखे होते हैं। पूछा था मैंने एक बार कि घरों पे प्लेटों पे नाम क्यों लिखे होते हैं? अब बताया कि जो जो गिफ्ट देते हैं वो उस पे नाम पहले से छपवा के देते हैं, लिख के देते हैं बिल्कुल, जिससे पता लगे कि किसने दिया ये। मतलब कि क्या जी? सप्रेम भेंट, मतलब किसकी? मतलब विवाह के उस प्रसंग में, मतलब कि हर चीज पे ये अपना अधिकार जमाना चाहता है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। वो वस्तु मना भी कर दे तो भी जबरदस्ती अपना नाम उस पे लिख के आ जाएगा, देखो ये मेरी तो है, देखो इसमें मेरा नाम लिखा है। ऐसा ही हुआ एक बार। एक बार एक व्यक्ति किसी के घर गया पानी पीने के लिए। अब पानी पानी को तो, प्यासे को तो पानी पिलाना ही चाहिए। वहां पे हम बैठ गए पानी पीने के लिए, और जैसे ही जग उठाया और देखा पानी तो बाद में पिया, ये मेरा जग तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है? ये मेरा जग तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है? अब जैसे ही ये हुआ, अच्छा ठीक है तुम्हारा जग है क्या, ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ। एकदम तुरंत क्या हुआ, मैं तुम्हें अपना जग दे देता हूँ। मतलब कि नाम से पता लग गया कि किसका जग है, मेरा मेरा। मतलब जो बनना नहीं चाहता मेरा, तो उसको अपना बनाना जबरदस्ती चाहता है। वास्तव में परिग्रह क्या है? तत्वार्थ सूत्र में परिभाषा दी, मूर्छा परिग्रह। क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा क्या होता है? हम तो मूर्छित का मतलब बेहोश होना समझते हैं, बेहोश हो जाना मतलब मूर्छित हो गए, लेकिन मूर्छा का मतलब है ममत्व परिणाम। क्या है? ममत्व परिणाम। ममत्व परिणाम का नाम ही परिग्रह है, क्योंकि परिग्रह कोई वस्तु का नाम नहीं है। देखिए बाल बोध आदि में जो परिग्रह की परिभाषा लिखी, वो बच्चों को समझाने के लिए लिखी। लेकिन अब थोड़े जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, जिनवाणी की अपेक्षाओं को समझते जा रहे हैं,
तो उस हिसाब से हमें अपना स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वास्तव में परिग्रह क्या है? परिग्रह कोई वस्तु का नाम नहीं है, परिग्रह क्या है? अपना ममत्व का परिणाम है। आपकी चीजों में अगर ममत्व है तो आपका वो परिग्रह है। और जहां पे ममकार होगा, सोचिए जिस वस्तु में ममकार होगा उस वस्तु को अगर कुछ होता है तो हम दुखी होते हैं। क्योंकि मतलब ममकारपना, ये ममत्व परिणाम कैसा होता है? पीड़ादायक होता है, हमेशा पीड़ा देगा। क्योंकि अगर जो हमारे प्रिय होते हैं उनको कुछ भी हो जाए तो हम दुखी होने लग जाते हैं। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की निधन हो गया। अब जिनका उनमें ममत्व होगा उनको तो दुख होगा, और हम उनकी न्यूज देख के कि उनका निधन हो गया, हमें कुछ होता ही नहीं है अंदर से। क्यों? क्योंकि अपन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उधर ममत्व नहीं है। बहुत बार एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि सुबह सुबह चाय पी रहे होंगे, हाथ में अखबार होगा और हंस हंस के ये खबर सुनाएगा, देखो आज एक तलहटी में पूरी एक बस गिर गई, 50 लोग उसमें मारे गए, और इसके हाथ से कप नहीं गिरता चाय पीते पीते। भैया 50 लोग मर गए हैं और तुम्हें कुछ लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उनमें ममत्व नहीं है। अगर ममत्व होता और अगर पता ही लग जाए भैया जो सुरेश था ना हमारा बेटा, वो उसी बस में सफर कर रहा था, अब हाय राम हो जाएगा, परेशान होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसमें ममकार होता है वास्तव में वो परिग्रह होता है। क्या कहा? जिसमें ममत्व परिणाम होता है वो वास्तव में परिग्रह होता है। कोई वस्तु का नाम परिग्रह नहीं है। एक अपेक्षक उनकुंद आचार्य ने बहुत ऊंची बढ़के दी। क्या दिया? कि वास्तव में परिग्रह तो इस जीव का होता ही नहीं, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। क्या कहा? आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। आत्मा आत्मा का परिग्रह कैसे हो सकता है? देखिए, परिग्रह शब्द को थोड़ा तोड़िए। क्या शब्द है? परिग्रह। दो शब्द है। परि अर्थात चारों ओर से, ग्रह अर्थात ग्रहण करना। अर्थात जब हम पर पदार्थों के रूप में इस परिग्रह शब्द को देखेंगे तो सभी पर पदार्थों को ग्रहण करना, वो परिग्रह। और जब परिग्रह अर्थ का हम करेंगे कि अपनी आत्मा को चारों ओर से, अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाना, तो आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। इस प्रकार के वचन निकलते हैं। वो गाथाएं मैं बोलता हूं, उसके पद्यानुवाद कैसा है देखिए। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। पर द्रव्य मेरा है ऐसा कौन कहता है? कोई नहीं कहता। कौन नहीं कहता? हम तो कहते हैं हमारा है, लेकिन भैया बुद्ध अर्थात ज्ञानी जनों की बात चल रही है। ज्ञानी जन कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य मेरा नहीं है। पर द्रव्य मेरा होता नहीं है। अगर पर द्रव्य मेरा हो जाए तो मैं तो जड़ हो जाऊं। उसके लिए गाथा दी, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं इसलिए पर मेरा नहीं। मैं क्या हूं? मैं तो मात्र एक ज्ञायक स्वरूप हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर पर मेरा बन जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं जड़ हो जाऊंगा। मतलब अपनी चेतनता खो दूंगा। और चेतनता खो दूंगा तो सोचना, वास्तव में कोई जीव कभी चेतनता खोने नहीं वाला। जो जीव है वो तो जीव ही रहने वाला है। लेकिन उपमा दी कि अगर तू पर को अपना मानेगा तो तू जड़ बन जाएगा, लेकिन वास्तव में तो तू ज्ञानानंद स्वभावी है। तेरा कुछ वास्तव में है ही नहीं। आगे कह रहे हैं, दो तीन गाथाएं हैं बस, देखिए। कह रहे हैं, छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जाने जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। परिग्रह मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तव में मेरा ममत्व उसमें नहीं है। अब जिसमें मेरा ममत्व नहीं होगा उसको कुछ भी हो जाए, वो जल जाए, वो चोरी हो जाए, वो लुट जाए, वो छिद जाए, वो प्रलय को प्राप्त हो जाए, हमारा उसमें कुछ नहीं है। मैंने कल कहा था ना, 3 लोक को मैंने त्याग दिया। अब 3 लोक को त्याग दिया। क्या त्याग दिया? भैया 3 लोक में कुछ भी हो, मेरा उस ओर से ममत्व नहीं है। अब मेरा उस ओर ध्यान नहीं है तो मैं परिग्रह नहीं हूं, मैं अपरिग्रही हूं। मुझे किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है। दृष्टि है वास्तव में, तो परिग्रह वास्तव में यहाँ है और कहीं पे भी नहीं है। चारों ओर से हमने मात्र अपने पर पदार्थों को अपना समझ रखा है, वो हमारे होते नहीं है। एक गरीब व्यक्ति क्या सोचता है? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। और ज्ञानी क्या सोचते हैं? मेरा कुछ है ही नहीं। मतलब मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, और ज्ञानी सोच रहे हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं इस जगत में। दोनों की दृष्टि में वो संयोगों को देख रहा है, लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं अगर संयोग मेरे भी होते तो वास्तव में मेरे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो उससे रहित हूं। दृष्टि का बदल है।
दृष्टि का फेर है ज्ञानी अज्ञानी में, यही दोनों में अंतर कर देता है। चाहे हमें ज्ञानियों के पास भी परिग्रह दिख सकता है, ज्ञानियों के घर में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बस कुछ नहीं होगा, एक खाली सी डब्बा सा होगा और घर में कुछ सामान नहीं होगा, होगा लेकिन उसमें ममत्व परिणाम नहीं होगा। ममत्व परिणाम होगा तो जीव अवश्य दुखी होगा ही होगा। कहानी छोटी सी, एक बार एक सेठ जी की बहुत प्यारी एंटिक घड़ी थी। एंटिक घड़ी बहुत उनके बाप दादाओं के जमाने थी, वो उस घड़ी को अपने पास रखते थे, हमेशा अपने पास रखते थे। लेकिन उनके नौकर की उस घड़ी पे बहुत गंदी नजर थी, बहुत गंदी नजर की, जब चाहूं मैं उस घड़ी को चुरा लूं, सेठ जी की दृष्टि न जाए तो उस घड़ी को मैं चुरा लूं। बार बार ऐसे परिणाम चलते थे। जैसे ही वो घड़ी को चुराने को हुआ, चोरी भी कर ली लेकिन घड़ी टूट गई। अब सेठ जी परेशान हुए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। किसी तरह पता लगा कि मेरे नौकर नहीं, मेरे विश्वसनीय नौकर ने ही मेरी घड़ी चुराई थी। तो सेठ जी ने क्या कहा, भैया मैं तो सोच रहा था कि कल तुम्हें ये घड़ी मैं गिफ्ट करूं, लेकिन अब तुमने यहाँ पे चुरा के सारा काम खत्म कर दिया। देखिए सेठ जी के पास भी घड़ी नहीं है, नौकर के पास भी घड़ी नहीं है, लेकिन दुख किस पने का है, क्योंकि ममत्व था। सेठ जी को उस घड़ी में ममत्व था कि ये मेरी घड़ी मेरी घड़ी, सेठ जी के पास भी नहीं। नौकर को ममत्व था कि मुझे घड़ी मिल जाए, मुझे घड़ी मिल जाए, और नौकर के पास भी घड़ी नहीं। तो परिग्रह है कहाँ, परिग्रह यहाँ है और परिग्रह कुछ भी नहीं है। आइए पूजन की पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं, फिर आगे चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। निकालिए पूजन की पंक्तियां। 125 नंबर का पेज है, नहीं 125 नहीं, अपन 126 27 छंद को देखते हैं। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उच्छेद, घटवी जान घटाइए। कह रहे हैं परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। वास्तव में तो परिग्रह के त्यागी हमारे मुनिराज ही होते, संपूर्ण परिग्रह के त्यागी। क्योंकि वास्तव में मुनिराजों के पास दो चीजें हैं, पिछी और कमंडलू, और वो पिछी और कमंडलू भी परिग्रह के अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको अपने पिछी कमंडल से भी ममत्व का परिणाम नहीं है। अगर पिछी कमंडल कोई चुरा के भी ले जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी पिछी चली गई, मेरा कमंडल चला गया, ये हो गया वो हो गया। वे स्वयं उसका निर्माण कर लेते हैं, पिछी स्वयं मुनिराज बना लेते हैं। जंगलों में रहते हैं, क्योंकि जो मोर होते हैं, मोर के पंख ऑटोमेटिक झड़ते ही हैं, निकालने नहीं पड़ते हैं। ऑटोमेटिक उसमें प्रक्रिया है कि कुछ दिनों बाद वो पंख सारे छोड़ के चला जाता है और सारे नए पंख आ जाते हैं। तो जो गिरे हुए पंख होते हैं वे मुनिराज फिर से अपनी पिच्छी बनाते हैं और कमंडलू भी खुद बना लेते हैं। एक फल होता है तुम्बी का फल, तो तुम्बी का फल होता है, उसके दो हिस्से करते हैं तो उसमें से दो अलग अलग पिच्छी निकल जाती हैं और उससे अपना काम चला लेते हैं। मतलब कि उसमें ममत्व का परिणाम नहीं है, इसलिए उसको परिग्रह के अंतर्गत नहीं लिया। और तो हमारे मुनिराजों के तन पे वस्त्र धागा भी नहीं है। कमंडलू वही तो कह रहा हूँ, अच्छा पिछी बोल दिया। कमंडलू मतलब कि उससे कमंडलू बनते हैं और जो मोर के पंख हैं उससे पिछी बन जाती है, और वे उनके ज्ञान और संयम के साधन बनते हैं दोनों, और कुछ काम करते नहीं। वो परिग्रह उनका नहीं है। तन पे एक धागा नहीं है तो 24 परिग्रह का त्याग हो जाता है। कौन कौन से हैं 24 प्रकार परिग्रह के? तो 10 बहिरंग, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। 10 बहिरंग कौन से हैं? तो कह रहे हैं क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शय्यासन, कुप्पे और भांड। मतलब ये सब बाह्य वस्तुएं हैं कि खेत हो गया, वास्तु अर्थात घर हो गया, धन धान्य अर्थात जो भी चांदी सोना होगा उसको हम धन के अंदर ले लेंगे, धान्य को अनाज के रूप में ले लेंगे। द्विपद के अंदर मनुष्यों को नौकर रख लिया या मनुष्य अपने काम पे रख लिए। चतुष्पद, चतुष्पद क्या हो गए? पशु, जो चार पैर वाले होते हैं। और आगे क्या कहा? यान, सवारी, अपनी थोड़े मोटर गाड़ी अपने पास होनी चाहिए। और क्या? शय्यासन, बढ़िया सा बिस्तर, बढ़िया सा घर होना चाहिए जिसमें एक मखमली बिस्तर बिछा हो, घरों का अरमान होना। कुप्पे, भांड, ये सब क्या है? ये सब 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। ये तो मुनिराज अपने पास रखते ही नहीं है। मतलब इन
रखते नहीं है, वास्तव में इनका ममत्व का परिणाम नहीं है, इसलिए रखते नहीं है हमारे मुनिराज, क्योंकि अंतरंग में ममत्व नहीं है। एक बार एक मुनिराज, मुनिराज तो नहीं, एक बार एक सामान्य संत एक घर में एक कुटिया, मतलब घर बार छोड़ के जंगल में कुटिया बना के रहा करते थे। कुटिया में रहा करते थे, वहीं पे कोई गुजरा और उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर में आके रहो, आज मैं सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। और जब संत के साथ बैठे तो बार बार संत पूरी रात अपनी कुटिया की तारीफ करता कि देखो मेरी कितनी बढ़िया कुटिया है, सर्दियों में गर्मी लगती है, मतलब गर्मियों में सर्दी होती है, मतलब गर्मी नहीं लगती है, छत से पानी नहीं टपकता, बहुत बढ़िया मेरी कुटिया है। तो वहां से वो मनुष्य उनसे क्या कहता है, आपने अपना घर तो छोड़ दिया लेकिन घर में अपना ममत्व परिणाम नहीं त्यागा है। ठीक है, उनको समझ में आया उन संत को कि वास्तव में मैंने ममत्व परिणाम तो नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, उस घर को पूरा आग लगा दिया और वो पूरी कुटिया जल गई। अब वही मनुष्य थोड़े दिनों बाद फिर गुजरा, फिर उनसे भेंट हुई संत जी से। संत जी से भेंट होते ही उन्होंने क्या कहा, देखो भैया तुमने कहा था कि मेरा कुटिया में ममत्व परिणाम है तो मैंने कुटिया को जला दिया, लेकिन एक बात कहूंगा, वो कुटिया थी तो बहुत अच्छी, लेकिन वो कुटिया थी तो बहुत अच्छी, कितना आनंद था उसके अंदर। अब बताओ, अब उन्होंने कुटिया छोड़ी या नहीं छोड़ी? कुटिया में ममत्व परिणाम था कि कुटिया थी तो बहुत अच्छी, इतनी अच्छी थी कि गुणगान करता रहता है, मतलब ममत्व परिणाम है। मतलब बाहर की चीजों का नाम नहीं है, ये बाहर तो बहिरंग है, इनसे अगर ये चीजें कम होंगी तो इनकी संभाल हमें कम करनी पड़ेगी, इनकी संभाल कम करनी पड़ेगी तो इतना ममत्व परिणाम नहीं होगा, अपना समय इतना वेस्ट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें धर्म आराधना का समय मिलेगा। मतलब कि बहिरंग परिग्रहों में हमें भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदा सुखदास जी की एक बहुत बढ़िया घटना आती है। सदा सुखदास जी कौन है? सदा सुखदास जी जिन्होंने रत्नकंठ श्रावकाचार्य की वचनिका लिखी ना, वो सदा सुखदास जी। क्या घटना आती है उनकी, पता है किसी को कोई घटना उनकी? चलो मैं बताता हूँ क्या घटना है। वे एक राजा के यहाँ काम किया करते थे, राजा के यहाँ काम किया करते थे, तो किसी ने बताया कि वो 25 साल से काम कर रहे हैं और उनका वेतन बिल्कुल भी बढ़ा नहीं, अर्थात उनकी इनकम बिल्कुल भी 25 सालों में नहीं बढ़ी है। राजा को लगा कि सच्ची में इतने वफादार हैं कि 25 साल से उन्होंने कुछ इनकम के बारे में नहीं कहा कि भैया हमें खुद से उनकी इनकम बढ़ा देनी चाहिए। तो उन्होंने सदा सुखदास जी को अपने दरबार में बुलाया और एक कागज दिया और कहा कि इस पे जो तुम्हें अमाउंट लिखनी है वो मेरे से ले लो। क्या? कागज दिया और कागज पे कहा जो तुम्हें सैलरी चाहिए वो तुम अपनी ले लो, क्योंकि मुझे पता लगा कि तुमने 25 साल से अपने वेतन तुम्हारा नहीं बढ़ा है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है तुम्हें भी दिक्कत आ रही हो। तो सोचिए सदा सुखदास जी ने क्या कहा होगा। सदा सुखदास जी का उत्तर सुनने वाला था। उन्होंने कहा, महाराज मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, मुझे अधिक पैसे नहीं चाहिए, चाहे आप मेरा वेतन कम कर दीजिए, लेकिन अब मेरी उम्र होती जा रही है, मेरी इंद्रियां शिथिल होती जा रही है, आप मेरे काम करने का समय कम कर दीजिए। अब मैं अगर 8-10 घंटे काम करता हूं तो मुझे 4 घंटे के लिए काम कर दी, 4 घंटे में काम किया करूंगा। मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही है, मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय किसमें व्यतीत करूं, धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करूं। उनके पास भी परिवार था, पूरा परिवार था, इसलिए कहा कि आधा वेतन कर दीजिए, ये नहीं कहा कि वेतन हटा ही दीजिए, आधा वेतन कर दीजिए लेकिन समय कम कर दीजिए, मुझे अधिक वेतन नहीं चाहिए। ऐसे ही महान पुरुषों की कलम से जो इतने अलिप्त रहते हैं, इन्हीं महान पुरुषों की कलम से इतनी बढ़िया बढ़िया टीकाएं निकलती हैं, ये रत्नकंठ श्रावकाचार्य जैसी, रत्नकंठ श्रावकाचार्य की वचनिका जैसी। अभी हमने दौलत राम जी की कहानी सुनी थी, 2000 रुपया कमा लिए, दुकान बंद। इन्हीं वैरागी प्रकृति के लोगों के कारण छेडाला जैसी रचनाएं होती हैं, ऐसी नहीं हो जाती बाहर। मतलब कितनी आसक्ति है कि आप मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं इसलिए कम कर दीजिए, लेकिन अपने साथ क्या है, हम तो बढ़ाना चाहते हैं, जितना हो सकता है उतना बढ़ाएं, जितना हो सकता है उतना बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यापार को। मनुष्य और चींटी। एक बार एक मुनि महाराज के पास एक व्यक्ति गया, राजा ने तनख्वाह भी डबल की, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कि, उन्होंने कहा कि मेरा तो इतना कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, और वे अपना सादा जीवन जीते रहे। कभी जाना आप अजमेर, अजमेर में पूरी उनके एरिया है, हम देख के आए वहां पे कि कहाँ पे बैठ के वो टीकाएं लिखा करते थे, उस स्थान पे कितना पवित्र स्थान है, देख के आना चाहिए। सोनी जी की नसिया के पास में ही वो पूरा स्थान, इसलिए बहुत बढ़िया है। एक बार को ज्ञानी ध्यानियों की भूमि पे जाके देखना चाहिए कि वास्तव में वो कैसे तपस्या किया करते थे, क्योंकि श्रावकों की भी अपनी अलग तपस्या होती है। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था अभी,
किसका उदाहरण दे रहा था मैं अभी? एक मुनिराज का। एक बार एक मुनिराज के पास एक व्यक्ति गए और उन्होंने उनसे कहा कि महाराज आप मुझे कोई सद्वाक्य दीजिए, मुझे कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरा कल्याण होवे, कल्याण होना चाहिए। तो महाराज जी ने क्या उपदेश दिया? हे हे पुत्र, तुम मनुष्य बनो। क्या क्या उपदेश दिया? तुम मनुष्य बनो। अब जो शिष्य जो पूछने आया था वो तो बहुत चक्कर रह गया, मैं तो पहले से ही मनुष्य हूँ, अब मुझे कौन सा मनुष्य बनना है? तो उन्होंने पूरा समझाया उसके बारे में। भैया देखो, जो चींटी होती है, चींटी तो उतना ही इकट्ठा करती है जितना उसके काम आता है, लेकिन मनुष्य कितना इकट्ठा करता है? मनुष्य इतनी चीजें इकट्ठी करता है, इतनी चीजें कि इस भव में भी काम आ जाए, पर भव में भी काम आ जाए, लेकिन पर भव में लेके जाने की व्यवस्था तो है नहीं। कहानी देख लेना, दीवारों पे तस्वीर टंग जाएंगी लेकिन अपने साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ममत का परिणाम रहेगा कि ये मेरा, जाने वाला कुछ नहीं है। इसलिए अगर हम तो चींटी से भी गए बीते हो जाते हैं अगर हम इतना ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो। इसलिए हमें अधिक इकट्ठा करने की भाव नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उच्छेद, घटनी जान घटाइए। तिसना अर्थात तृष्णा। तृष्णा अर्थात इंग्लिश में कहूं डिजायर। कितनी डिजायर है हमें, विषयों की कितनी डिजायर है? अधिक से अधिक हमारे पास सामग्री हो। बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे। अब बताओ कितना बड़ा सोचें और कितना बड़ा पाएं? जिंदगी सोचने में निकल जाएगी लेकिन पाने कभी नहीं वाले हैं। एक व्यक्ति को ऐसी धन मिल गया, उन्होंने कहा, बहुत गरीब व्यक्ति था, महाराज ने कहा तुम्हें जितना चाहिए तुम सुबह आके मेरे से ले लेना। वो व्यक्ति रात भर सोचता रहा। उसने सोचा कि महाराज से मैं बहुत सारा धन तो ले लूंगा, लेकिन मैं उस धन को डबल कैसे करूंगा, ट्रिपल कैसे करूंगा, अपने व्यवसाय को कैसा बढ़ करूंगा। सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा और सुबह हो गई। महाराज के दरबार में गया, महाराज ने पूछा बताओ क्या चाहिए? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ गई कि मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। अगर मेरे पास हो जाएगा तो मैं कितना पागल हो जाऊंगा, मैं पागल होना नहीं चाहता। अब बताओ, मतलब तृष्णा क्या क्या वस्तु है कि वो मन रूपी कटोरे की कहानी याद कर लेना। मन रूपी कटोरा कितना, तृष्णा बढ़ाओ, डिजायर बढ़ाओ। अब बताओ कितनी डिजायर बढ़ाएंगे? भोगने की शक्ति तो है नहीं, लेकिन इकट्ठे करने की भावना रहती है। अब इसलिए कह रहे हैं तृष्णा भाव उच्छेद, घटनी जान घटाइए। फिर कह रहे हैं उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। अब बहुत बढ़िया अर्थ क्या कह रहे हैं? उत्तम आकिंचन गुण जानो, उत्तम आकिंचन गुण के बारे में जानो। ये कहें कि उत्तम आकिंचन के बारे में सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। फिर कह रहे हैं परिग्रह चिंता दुख ही मानो, कि परिग्रह क्या है? परिग्रह तो चिंता है वास्तव में। जितने जिसके पास परिग्रह होता है वो उतना ही टेंशन में रहता है, उसके दिमाग पे उतनी ज्यादा शल्य बनती रहती हैं। अज्ञानी के दिमाग पे शल्य होती है परिग्रहों की, और जो ज्ञानी होते हैं उनके दिमाग पे शल्य होती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की। मतलब जितना इकट्ठा करेंगे उतना दुखी होंगे। तो कह रहे हैं परिग्रह चिंता दुख ही मानो। मानो मतलब कि दूसरों के अनुभव से काम करें। अभी हम इतने ज्ञानी नहीं है, कम से कम कहते हैं ना दूसरों के अनुभव से। दूसरा गड्ढा में गिरा है तो भैया तुम गड्ढे में मत गिरो, उसके अनुभव से जानो। अब ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं, ज्ञानी अनुभव करके कह रहे हैं कि भैया परिग्रह तो दुख का ही कारण है, पीड़ा का कारण है, इसीलिए उसको इकट्ठा करने का भाव मत रखो। जो नदी होती है बहती रहती है तो पवित्र रहती है, और जो तालाब होता है, तालाब में पानी इकट्ठा होता है तो गंदा होता जाता है, उतना ही गंदा होगा। ऐसे ही इकट्ठा करने का भाव रखेंगे तो चीजें सड़ने ही वाली हैं। बताओ कितनी ऐसी सामग्री है जो अपने हमारे घर में है जो और किसी काम की नहीं है, लेकिन उसको इकट्ठा करने का भाव है, पता ही नहीं कब काम आ जाए। अब ये क्या, पता ही नहीं कब काम आ जाए, इसके रूप में सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। अलमारियां खोल के देखना एक बार, कितनी वस्तुएं ऐसा लगेगा कुछ काम की नहीं, कबाड़ इकट्ठा करके रख रखा है 25 सालों से, कुछ काम का नहीं है। त्याग देना चाहिए। उत्तम त्याग था ना, बुरी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए भैया। परिग्रह बुरा था तो ही हमारे मुनिराजों ने त्यागा है।
अगर उनको भी, अगर परिग्रह में सुख होता तो त्याग के क्यों जाते? ज्ञानियों के अनुभव से काम करना चाहिए, मेरे अनुभव से काम करो। एक कवि ने कहा है, आराम करो मेरे अनुभव से काम करो। वो इतना आलसी कवि है कि उसने कविता में लिख दिया, आराम करो मेरे अनुभव से काम करो। भैया ज्ञानी अपना अनुभव बता रहे हैं, परिग्रह में सुख नहीं है तो परिग्रह को छोड़ दो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फिर कह रहे हैं, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। उदाहरण दिया फिर सिद्धांत बताया। कह रहे हैं, फांस तनक सी तन में साले, छोटी सी फांस होती है ना, हाथ में चुभ जाती है, दिखती भी नहीं है, इतनी छोटी सी फांस हर समय अपने को चुभन देती रहती है, हर समय चुभती रहती है, और जब तक उस फांस को निकाल ना लिया जाए तब तक सुख नहीं मिलता। और जैसे ही उसको निकाल लेंगे तो इतने सुखी हो जाते हैं। आंख में छोटा सा एक कण चला जाए, आंख में छोटा सा कण जाएगा लेकिन आपकी जिंदगी हिला के रख सकता है। वो 5 मिनट में इतना दुख होने वाला है आपको कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हो। खाना खाते हैं ना, कभी कभार खाना खाते वक्त सौंफ दांत में फंस गई, अब बार बार जीभ उस सौंफ पे जाएगी जब तक वो दांतों के बीच में से निकल ना जाए, अपना उपयोग वहीं पे लगा रहेगा, देख लेना। और जब एक बार उस थोड़ी सी तिल्ली से या किसी चीज से उसको निकाल दिया, आह कितना सुख महसूस हो रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो उदाहरण दिया, ये परिग्रह कैसा है? परिग्रह फांस की तरह है जो हर समय चुभता रहता है। कह रहे हैं छोटा सा, फांस कितनी सी होती है? छोटी सी होती है। ऐसे ही कह रहे हैं, चाह लंगोटी की दुख बाले, हमारे मुनिराजों के तन पे छोटी सी लंगोटी भी नहीं होती इसलिए सुखी होते हैं। छोटी सी लंगोटी तो है, रख लेना लंगोटी, क्या हो गया, सब कुछ तो त्याग दिया आपने, अब बस उन अंगों को बचाने के लिए, गुप्त अंग को बचाने के लिए लंगोटी पहन लेना, क्या हो जाएगा, कुछ होगा थोड़ी। लेकिन क्या है भैया, किसी चीज को छोटी सी लंगोटी की चाह में एक लंगोटी रखेंगे तो दूसरी रखनी पड़ेगी, गंदी हो जाएगी तो साफ कौन करेगा, तो दूसरी रखेंगे इमरजेंसी के लिए, दूसरी गंदी हो जाए तीसरी रखेंगे, उसके लिए अलमारी लेंगे, अब धोनी भी होगी तो साबुन रखेंगे, बहुत सारा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। भैया इतनी टेंशन में हमारे मुनिराज नहीं रहते हैं। सोचिए एक लंगोटी में कितनी टेंशन है, अब सोचिए हमारे पास कितनी चीजें, हम कितने टेंशन से ग्रस्त रहते हैं, पूरा जीवन टेंशन में, प्रत्येक पदार्थ को संभालने में अपना जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन हमें कुछ खबर नहीं है। ये तो हमने बस बहिरंग परिग्रह की बात कर रहे हैं, अंतरंग परिग्रह देखें एक बार। परिग्रह में सबसे पहला भेद कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को कोई परिग्रह जानता है? अरे भैया परिग्रह तो हमेशा बाहर का ही होता है, इस वस्तु का नाम परिग्रह है, इस वस्तु का नाम परिग्रह है, लेकिन सच्चा वास्तव में परिग्रह क्या है? सबसे पहले नंबर पे का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बताए हैं। जब तक इनको नहीं त्यागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है बहिरंग परिग्रहों में हम परिमाण कर लें, लेकिन मिथ्यात्व में बताओ कितना परिमाण करेंगे? चलो ठीक है 50% मिथ्यात्व रख लेते हैं, 50% छोड़ देते हैं, हो सकता है ऐसा? बाहर की बाह्य वस्तुओं में परिमाण किया जा सकता है, लेकिन इनमें परिमाण कैसा चलेगा? मिथ्यात्व में करके देखो, सोचो हो सकता है क्या? 50% तो रख लेते हैं, 50% छोड़ देते हैं, यानी ऐसा करते होंगे। मिथ्यात्व तो परिग्रह छोड़ने ही चाहिए, पूर्ण रूप से उल्टी मान्यता है और उसको परिग्रह के रूप में लिया। अब बताओ, इसलिए उसको छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। फिर कह रहे हैं, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन भुराहु भला कहिए, लीन पर उपगार सो। मतलब ये पूजन ऐसी हैं जिसमें गृहस्थों के लिए भी बात की गई और साथ साथ में मुनियों की बात भी की गई है। अंतिम 2 पंक्तियां तो अपने गृहस्थों के लिए ही हैं, अब बाकी ऊपर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, बिना मुनि मुद्रा को लिए हुए कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, कोई भी नर। मतलब कि णग्गो ही मोक्ष मग्गो तो शर्त लगा दी है
नग्नता होने पर ही मोक्ष मार्ग हो सकता है, बिना नग्न हुए मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकते। मतलब बिना नग्न हुए आप मोक्ष मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकते। चाहे चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं, लेकिन किसको कह रहे हैं? वास्तव में जो 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करके कर चुके हैं, वास्तव में तो वो मोक्ष मार्ग में है। तो कह रहे हैं बिना मुनि मुद्रा धरे कोई नर समता को धारण नहीं कर सकता। मतलब जिसके जीवन में परिग्रह होगा वे समता को धारण नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं ना, अरि मित्र महल मसान कंचन। अब ये क्या है? वास्तव में समता पर पदार्थों से नहीं आ रही है, मतलब पर पदार्थों की अपेक्षा नहीं है। कोई सम्यक ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करते, पहले तो हम शत्रु बनाएंगे, फिर हम मित्र बनाएंगे, और फिर दोनों को समता से जानेंगे कि ये दोनों समान है। पहले सोने का थोड़ा सोने में मजा करेंगे, फिर कांच को थोड़ा बेकार जानेंगे, और फिर समता रखेंगे दोनों में। ऐसा नहीं है भैया। वास्तव में तो पर पदार्थ जानने में ही नहीं आए, वास्तव में ये समता है। क्योंकि भेद तो तब होगा ना जब जानने में आएंगे। जिसकी अनुभूति अंदर की ओर होती है, जिसकी मुख उन्मुख अर्थात दृष्टि अंतर की ओर होती है, उसको पर पदार्थ दिखते ही नहीं। और जब पर पदार्थ नहीं दिखेंगे तो समता आएगी ही आएगी। इसलिए कह रहे हैं भाले न समता सुख कभी नर, कोई नर समता को धारण नहीं कर सकता अगर मुनि पद धारण नहीं करते हैं। तो इस पंचम काल में छठे सातवें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मोक्ष का टिकट तो पा ही सकते हैं। मोक्ष की टिकट तो ले सकते हैं ना। अपने इस वाले मोक्ष की टिकट की बात नहीं चल रही। कौन से मोक्ष? जो सभी कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाला है, वो वाला मोक्ष। एक बार सम्यक दर्शन लो तो गारंटीड आपको मोक्ष मिलने वाला है, चाहे उसमें बहुत काल लगे। हो सकता है बहुत काल लग जाए, लेकिन मिलेगा अवश्य। टिकट मिल गई, हमने टिकट ले ली तो सोचो कितनी निराकुलता हो जाती है। बहुत भीड़ लग रही है स्टेशन पे और हमें किसी तरह टिकट मिल जाए। भैया किसी को नहीं मिल रही थी, हमने ले ली। अब वो टिकट लेके कितनी निराकुलता। ऐसी कह रहे हैं एक बार सम्यक दर्शन ले लो तो निराकुलता जीवन में आ ही जाती है। फिर कह रहे हैं धनी नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असर पायनी धरे। कि सुर असुर मतलब पैरों में पड़ते हैं। किसके पैरों में पड़ते हैं? तो मुनियों के पैरों में। कैसे पड़ते हैं? तो बता रहे हैं धनी नगन पर तन नगन ठाड़े। दो बार नगन शब्द आए हैं। नगन और नगन दोनों का अलग अलग अर्थ है। अलंकार होता है ना, अलंकार, यमक अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। यमक अलंकार मतलब शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। दो बैर खाती थी वो तो दो बैर खाती थी। क्या क्या लाइन मैंने बोली? दो बैर खाती थी वो तो दो बैर खाती थी। दोनों में बैर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों में बैर का अर्थ अलग अलग है। क्या अलग अलग है? दो बैर खाती थी वो मतलब दो बैर खाती थी, संख्या में दो, और दो बैर खाती थी अर्थात दो बार खाती थी। शब्द एक होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं हाँ बेर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? धनी नगन पर तन नगन ठाणे। नगन पे, अब यहाँ पे जो पहला नगन है उसका अर्थ है पहाड़। क्यों? जो हमारे मुनिराज होते हैं पहाड़ पर तन नगन ठाड़े, तन से नग्न होते हैं अर्थात नग्नता होती है, और क्या करते हैं? खड़े नहीं होते। कहना ठाणे, ठाणे मतलब जो कायोत्सर्ग की दशा होती है ना, कायोत्सर्ग की दशा के अंदर अपने हाथ शरीर से जुड़ते नहीं है। बिल्कुल जैसे लूज छोड़ दिए हो, हाथ बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ये नहीं बिल्कुल चिपके रहेंगे। वो बात अलग है जो हमारी प्रतिमाएं बनती हैं उसके अंदर हाथ थोड़े चिपके हुए होते हैं, वो तो जैसे हाथों को बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन जो कायोत्सर्ग करते हैं उनके हाथ बिल्कुल एकदम दूर हो जाते हैं। ये किसका प्रतीक है? ठाणे का प्रतीक। ये है कायोत्सर्ग का प्रतीक। अर्थात काय से अपनी दृष्टि हटा के अपने अंदर दृष्टि कर लिए समता का प्रतीक है। कह रहे हैं धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, कि पहाड़ पर तन से नग्न होके तपस्या करते हैं और उनके सामने कौन झुकते हैं? सुर असुर पायनी धरे, मतलब सुर और असुर उनके पैरों में झुकते हैं। कौन होते हैं सुर असुर? सुर होते होंगे देव और असुर होते होंगे राक्षस। राक्षस झुकते होंगे पैरों में मुनिराज के? नहीं। क्या कह रहे हैं? सुर का मतलब होता है वैमानिक देव, और वैमानिक को छोड़ के जो भवनात्रिक में होते हैं, मतलब भवनात्रिक के तीन जो हैं, वो भवन आदि जो भवनवासी जो देव होते हैं उनको असुर कहते हैं। जैन अजैन, जैन को छोड़ के बाकी सब अजैन। अजैन कोई जाति तो है नहीं। ऐसे ही
वैमानिक को छोड़ के बाकी जितने देव बचे हैं वो सब असुर। तो सुर असुर उनके पांव में बैठते हैं, अर्थात उनका स्थान क्या है, पांव में। कब पांव में स्थान है, जब अंतरंग में समता को धारण करते हैं और बाहर से नग्न होते हैं। इसका दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं, नग्न शब्द के दो अर्थ। पहले नग्न का अर्थ कर सकते हैं मन से भी नग्नता होना, और दूसरा अर्थ कर सकते हैं तन से नग्न होना। तन से नग्न होना मतलब द्रव्यलिंग, और पहला नग्न मतलब भावलिंग, मतलब भावों से हो गया। मतलब ऐसे मुनिराज जो भावलिंग द्रव्यलिंग दोनों सहित होते हैं और खूब तपस्या करते हैं, समता से रहते हैं, वे उनके पैरों में सुर असुर बैठते हैं। सुर असुर पायनी धरे, धरते हैं मतलब पड़े रहते हैं पैरों में, उनकी उनके मतलब पैरों के नीचे रहते हैं एक तरीके से सुर असुर। जो कौन, जो मुनिराज ऐसा करते हैं वे, मतलब उन्होंने हर प्रकार का परिग्रह त्याग दिया। परिग्रह के प्रति मूर्छा नहीं है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया है, प्रसंग है एक। क्या प्रसंग है, उसके मैं थोड़े नाम देख लेता हूँ कि उस कहानी में कौन है। दो लोग हैं, एक जिनदत्त सेठ और उनका एक बेटा कुबेर दत्त। क्या कहा, एक जिनदत्त सेठ और एक कुबेर दत्त उनका बेटा। कुबेर दत्त जो उनका बेटा था, उनकी थोड़ा समझ थोड़ी अच्छी नहीं थी, या कहें कि दृष्टि उनकी अच्छी नहीं थी, खोटी दृष्टि थी। क्या हुआ, एक बार जो जिंदत सेठ थे उनके पास बहुत सारा दौलत थी, तो उन्होंने क्या किया, सेठ थे तो उन्होंने सोचा कि जो मटके में मेरे पास पूरी धन संपत्ति है, मैं इसको एक गड्ढे में गाड़ देता हूँ। और सुनिए आपने कहानी है, कौन सी कहानी, नहीं नहीं वो वाली कहानी नहीं। क्या कह रहे हैं, जो अपने घड़े में जो सारी सामग्री थी वो उन्होंने गड्ढे में जाके गाड़ दिया। और कहाँ गाड़ी, जहां पे रोज मुनिराज शयन किया करते थे। मोक्ष को लगता है, मोक्ष को कहानी पता लग गई, ठीक है चलो, बाद में मोक्ष से भी हम कहानी सुनेंगे। तो वो सारा जहां पे मुनिराज शयन किया करते थे, वहां पे जिनदत्त सेठ ने अपनी सारी संपत्ति को गाड़ दिया, और ऐसा ऐसा गाड़ा कि कोई देख ना रहा हो। लेकिन उनका बेटा जो कुबेर दत्त था, वो छुप छुप के सारी चीजें देख रहा था। अब वो जो जिनदत्त सेठ थे, वो मुनिराज के बहुत भक्त थे, बार बार उनके प्रवचन सुनने जाया करते थे। तो कुछ दिनों बाद वे जो महाराज थे, वे नगर से दूर चले गए और वन में जाके तपस्या करने लग गए। अब सेठ को लगा हमने पैसा तो वहीं पे दबा रखा था, धन तो अपना वहीं पे था, तो वो उस धन को वहां पे लेने पहुंचे। लेकिन उससे पहले ही उनका जो बेटा था कुबेर दत्त, उन्होंने सारा धन निकाल के एक पेड़ के नीचे, दूसरे पेड़ के नीचे सारा धन गाड़ दिया था, क्योंकि देख लिया था, दृष्टि अच्छी नहीं थी, खोटी दृष्टि थी। अब जैसे ही पिताजी ने, सेठ जी ने पूरी खोदा, उनको धन नहीं मिला। अब सीधा उनका शंका कहाँ गई, सीधा मुनिराज पे दृष्टि गई कि मैंने मुनिराज के जहां पे वो शयन करते थे, मैंने वहां पे धन गाड़ा था, और अब तो महाराज जी भी यहाँ से चले गए हैं। वे महाराज जी के पास गए, महाराज जी के सामने खूब गिड़गिड़ाए, खूब बातें की, और किसी तरह उनको अपने नगर में वापसी लेके आए और अपने घर में उनको विश्राम कराया। खूब उन्होंने आपस में तर्क वितर्क किए, क्योंकि जो सेठ थे उनको पता था, उनको लग गया था कि मुनि महाराज ने ही मेरी धन संपत्ति ली और वे वहां पे चले गए हैं। अब दोनों ही सामने से अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे थे। और जब इनका बेटा जो था, कौन, कुबेर दत्त, उन्होंने पूरी, मतलब कुबेर दत्त को धन चुराते हुए मुनिराज ने देख लिया था, लेकिन उन्होंने वहां पे कुछ कहा नहीं। अब इधर दोनों से दोनों तर्क वितर्क कर रहे हैं, इधर से जिनदत्त अपनी कथा बता रहे हैं, इधर से देवदत्त अपनी कथा, मुनिराज अपनी कथा बता रहे हैं। दोनों अपने को निरपराधी सिद्ध करने के लिए अलग अलग कथाएं बताते हैं। कैसी कैसी कथाएं बताते हैं, जैसे दोनों का भेद खुल जाए ऐसी कथाएं। तो इधर से जिनदत्त सेठ एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि देखिए मुनि महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, क्योंकि उनको मुनि महाराज के मन का चोर पकड़ना है, उसके लिए कथा सुना रहे हैं। क्या कथा सुनाते हैं, देखिए। एक बार एक दूत थे, वो दूत रास्ते से जा रहे थे, उनका गला बिल्कुल रुंध गया था, बहुत प्यास लग रही थी, और वो एकदम पेड़ के नीचे गिर गए। इतने में वहीं पे एक बंदर आया। बंदर ने देखा कि एक दूत बीमार हो गया है, मूर्छित हो गया है। फिर पास में तालाब में गया और थोड़ा पानी लेके अंजुली में भर के उनके मुंह पे, दूत के मुंह पे डाला, और दूत एकदम जागृत हो गया और कहा, इशारा किया, देखिए इस तरफ नदी है, इसमें से आप पानी पी लीजिए। तो थोड़ा उसको राहत हुई। लेकिन अब दूत के मन में ये आशंका हुई, मेरा सफर इतना बड़ा है, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई बर्तन भी नहीं है इकट्ठा करने का, मेरा कैसे काम चलेगा। लेकिन उनको सामने बंदर वहां पे दिखा। उन्होंने उसी बंदर को जोर की गोली मारी, और उसका जो चमड़ा था उसको थैला बना के उसमें पानी को स्टोर करके
चल दिए। इतनी पूरी घटना हुई। ये पूरी घटना उन्होंने मुनि महाराज को सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि वे मुनि महाराज के मन का चोर पकड़ना चाहते थे कि अपनी चीज के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन मुनि महाराज उनका आश्रय समझ गए थे कि ये मेरे पे आरोप लगाना चाह रहे हैं कि मैंने भी चोरी से कुछ ऐसा काम किया होगा। लेकिन मुनि महाराज को अपना निर्दोषता सिद्ध करनी थी। उन्होंने एक और घटना सुनाई। क्या घटना सुनाई? उन्होंने कहा कि एक नगर में एक पति पत्नी थे। वो पति पत्नी के बच्चा नहीं था, कोई कोई संतान नहीं थी। पति बहुत, पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। तो क्या किया, एक बार पति ने जंगल में जाते एक नेवला देखा और नेवले के बच्चे को वे उठा के पत्नी को दिया। या देखिए हमें कोई पुत्र नहीं है तो ये नेवला ही, नेवले का बच्चा ही आज से हमारा पुत्र रहेगा। ठीक है। अब नेवला साथ में रहता था, उसका लालन पालन होता था। वो भी धीरे धीरे घर में अडेप्ट होने लगा, छोटे मोटे वो भी काम कर लिया करता था। लेकिन है तो जानवर ही, उसको इतना ज्ञान नहीं था। किसी भाग्य से उस पत्नी के बच्चा हो गया। अब बच्चा पालने में बैठा रहता था तो नेवला उसकी केयर करता रहता था हर समय। तो जो पत्नी थी, जो उसकी माँ थी छोटे से बच्चे की, वो बाहर आंगन में अपना कुछ कूट रही थी, मुसली में उसको कुछ कूट रही थी और बाहर आराम से बैठी थी। इतने में ही एक सांप आया। और कहां पर आया वो सांप? वो बेबी बच्चे के पालने के पास आया और एकदम सांप ने बच्चे को काटा और बच्चा वहीं पे मर गया। इतने में नेवला आया। नेवले को लगा कि इसने तो हमारे मेरे भाई को मार दिया। उसने क्या किया कि उसने सांप को पकड़ा और अपने मुंह से उसके 4-5 टुकड़े करके उसको साइड में फेंक दिया। लेकिन मुंह में सारा खून लगा हुआ था। अब जैसे ही बाहर गया, सेठानी के पास गया, उनकी माँ के पास गया, माँ को लगा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, इसके मुंह में खून लगा हुआ है। उसने बिना सोचे समझे क्या किया, अपने साथ एक मुसली ली और मुसली से ही उसको मारती गई, मारती गई, मारती गई और अपने बच्चे को अंदर देखने गई। और क्या पता लगा कि वहां पे सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। नेवले ने तो इसको बचाया था और मैंने ये क्या कर दिया। वास्तव में मनुष्यों की ये दुर्गति है, वे बिना सोचे समझे सारे काम करते हैं। ये दलील किसने प्रस्तुत की? मुनि महाराज ने प्रस्तुत की। भैया तुम गलत का इंजाम गलत पे मत लगाओ, सोचो एक बार। ऐसी अनेक घटनाएं सुनाई। एक घटना ऐसी भी सुनाई मुनि महाराज ने। क्या घटना सुनाई कि एक बार एक रत्न, क्योंकि अपने को निर्दोष सिद्ध करना है, एक रत्न, एक सुनार था जो हीरो को तराशा करता था, हीरो को साफ किया करता था। तो हीरो को आराम से साफ कर रहा था। इतने में ही उसके नगर में, उसके घर में एक मुनि महाराज का प्रवेश हुआ। आहार के लिए वे मुनि महाराज उसके घर में आए। उसने मुनि महाराज को एक उच्च आसन पे विराजमान किया और उनके सामने वो हीरा, राजा का हीरा था जिसको सही कर रहा था, वो उनके सामने वहां पे रख दिया। इतने में ही एक पक्षी आया और पक्षी ने समझा कि ये मांस का टुकड़ा है और वे उसको अपने मुंह में दबा के चला गया। वो तो दबा के चला गया। अब जैसे ही वो वापसी आया, महाराज मैंने आपके सामने एक अमूल्य रत्न रखा था, ये रत्न कहाँ चला गया? महाराज जी को सब पता था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब लगा भैया इतना अमूल्य रत्न है, मैं राजा को क्या कहूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। उसने क्या किया, उसको शक हो गया कि महाराज जी ने ही मेरा रत्न चुराया है। उसने महाराज जी को अच्छी तरह रस्सियों से बांधा और रस्सियों से बांध के जोर जोर से डंडों से मारना प्रारंभ कर दिया। खूब डंडे मारे, खूब डंडे मारे। अब वो क्या, वो डंडा टूटा और थोड़ा सा टुकड़ा, वो जो पक्षी बैठा था उस पक्षी को डंडा लगा और उसके मुंह में से वो हीरा बाहर आके निकल गया। और जैसे ही हीरा उसने देखा, उसको लगा कि हाय मैंने क्या कर दिया मुनिराज के साथ, वास्तव में इन्होंने कुछ नहीं किया था। इतने में ये दलील किसने प्रस्तुत की थी? मुनि महाराज ने प्रस्तुत की थी, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए। कि भैया अगर उनको, मुनि महाराज को पता था, लेकिन अगर वे बोल देते तो वो पक्षी को मार देता था, क्योंकि पक्षी को मार देता, इसलिए वो पक्षी को भी मरने नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे ऐसी परिस्थिति में मौन रहे। ऐसे दोनों ने अपनी दलील प्रस्तुत की। यही सारी बातें छुपकर उनका बेटा सुन रहा था। कौन बेटा सुन रहा था? जिनदत्त सेठ का बेटा कुबेर दत्त सुन रहा था। और कुबेर दत्त को लगा कि पिताजी क्या कर रहे हैं मुनि महाराज के साथ, सारा धन तो मैंने ही चुराया था। वे जल्दी से भाग के गए और सारा धन जो था वहां पे छुपा के जो था वो सामने प्रस्तुत कर दिया। दोनों को इतनी आत्मग्लानि हुई कि दोनों ने उन मुनि महाराज से सामने से दीक्षा ली। मतलब पिता पुत्र दोनों ने दीक्षा ली और अपने दीक्षा लेके अपना कल्याण किया। मतलब कि एक परिग्रह के लोप में, एक परिग्रह की इच्छा में, एक परिग्रह को इकट्ठा करने के चक्कर में हम संयमियों को भी नहीं छोड़ते हैं, हम तपस्वियों को नहीं छोड़ते हैं, उनको ऊपर शक करने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया पूरी परिस्थिति को जानो, आंखों देखा कभी भी सच्चा
नहीं होता। कानों से सुना हुआ कभी भी सच्चा नहीं होता। क्या पता तुम्हें परिस्थिति क्या बनी थी, तुम वहां पे नहीं थे, तुम सर्वज्ञ नहीं हो। अपने को पूरी यथार्थ जानकारी हो तभी कुछ हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब परिग्रह कभी भी इकट्ठा हमें करना नहीं चाहिए। मतलब ये सारी कहानियां इसीलिए है कि हम परिग्रह को त्यागें, जितना हो सकता है उतना त्यागें, जितनी अपनी भूमिका है उतना त्यागें। ठीक है, हम सब कुछ तो त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो त्याग कर सकते हैं। हम नियम ले लें। क्या नियम लें? एक गरीब व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं मात्र 5 घर अपने साथ रखूंगा और कोई घर अपने साथ नहीं रखूंगा। क्या किया? एक गरीब व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, उसने ऐसा नियम लिया कि मैं मात्र 5 घर अपने साथ रखूंगा और घर नहीं रखूंगा। कोई उनसे कहे, उस गरीब के पास जाके कहे, तुम्हारे पास 5 घर है भी? 5 घर देखे भी हैं आज तक? और जो कह रहे हो कि मैं 5 घर ही अपने पास रखूंगा, भैया उसने बहुत बड़ा नियम ले लिया। 5 घर, 5 घर उसके पास नहीं है, लेकिन उसने अपनी आसक्ति को रोक लिया कि मैं मात्र 5 घर रखूंगा और नहीं रखूंगा। अब दुनिया के जितने घर हैं उसका पाप इसको नहीं लगेगा। ये तो चाहता है कि भैया पूरा दिल्ली हम ही खरीद लें। 100 रुपए में दिल्ली खरीदना चाहता है। तो जो बात की थी हमने, पूरा चाहे तो मतलब मैं पूरी दुनिया खरीद लूं, इतनी सामर्थ हो तो, लेकिन कम से कम संतोष धारण करें। वो जो स्टॉपेज लगेगा ना श्रावकों के लिए, व्रत का है परिग्रह परिमाण व्रत, कि परिग्रह का परिमाण करना, आगे भोग उपभोग परिमाण व्रत, भोग और उपभोग की वस्तुओं को कम करना, परिमाण कर लेना। अब बाकी का पाप हमें नहीं लगने वाला है। नियम ले लो। क्या नियम ले लो? कि मैं जिंदगी में 100 कपड़ों से ज्यादा नहीं लूंगा। वैसे कभी किसी घर में 100 कपड़े होंगे नहीं, एक व्यक्ति के जाके देख लेना, 100 कपड़े नहीं होंगे। लेकिन नियम क्या ले लो? 100 कपड़े, 100 कपड़े से ज्यादा नहीं। अब क्या होगा? कम से कम 100 में तो राग रहेगा, लेकिन 100 के अलावा उसमें राग नहीं रहने वाला। मॉल में जाते हैं तो एक दुकान में घुसते हैं तो हजारों कपड़े दिखाई देते हैं। क्या मन करता है? वो तो जेब पर हाथ जाता है तो लगता है कि नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन जैसे ही मन, इच्छा क्या होती है? इच्छा होती है कि सारे कपड़े हम ही खरीद लें। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो आज तो पूरी दुकान ही खरीद के जाते। जिद करते हैं, पापा पापा प्लीज ये दुकान दिला दो, दुकान के सारी चीजें दिला दो। खिलौने लेने जाए तो सारे खिलौने मेरे हो जाए, A to Z जितने हैं। भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ना दिलाने वाले हैं, लेकिन अंतरंग में इच्छा क्या है? कि सारे मेरे हो जाएं। अब उसका परिमाण कर लो। क्या परिमाण कर लो? कि हम मात्र जिंदगी में 10 कपड़े अपने साथ रखेंगे, 20 कपड़े। मैं तो कह रहा हूं जितने नहीं है उससे 5 गुना का परिमाण करके रख लो। अपने पास 10 है ना, तो 50 का परिमाण कर लो। चाहे 50 होने नहीं वाले, लेकिन बाकी के पाप से हम बच जाएंगे। इतनी सारी वनस्पतियां हैं। नियम ले लो कि हम एक दिन में 10 वनस्पति से का सेवन नहीं करेंगे। मतलब 10 वनस्पति का सेवन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। वैसे तो कोई एक टाइम में 10 वनस्पति का सेवन नहीं करता, दुर्लभ होंगे तो वो करेंगे, लेकिन सामान्य तो कोई 10 वनस्पति का सेवन नहीं करता। अब नियम नहीं लेंगे तो सारी वनस्पतियां, सबका दोष हमें एक साथ लग रहा है। तो मतलब श्रावक की भूमिका में भी परिग्रह का कितना बड़ा स्वरूप है, परिग्रह परिमाण का कितना बड़ा स्वरूप है, कि कहीं ना कहीं तो स्टॉपेज लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो अपने डिजायर्स पे स्टॉपेज लगाओ। आज एक चीज मिल जाती है, तुम और उसको बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। लेकिन भैया कहीं ना कहीं तो हमें स्टॉपेज लगानी ही पड़ेगी। स्टॉपेज नहीं लगाएंगे तो बिना ब्रेक की गाड़ी के समान हमारा जीवन निरंतर दौड़ता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा विचारना हमें चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी धरे, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। अब गृहस्थ की बात की। अभी तक किसकी बात चल रही थी? अभी तक मुनिराजों की बात चल रही थी। अब गृहस्थों की। ये पूजन का सौंदर्य है कि पूजन का सौंदर्य क्या है कि गृहस्थों की बात भी चल रही है, मुनिराजों की बात भी चल रही है। कह रहे हैं घर माही तिसना जो घटावे, कि घर के अंदर जो तृष्णा को घटाता है। मतलब घर माँ ही तृष्णा जो घटाए, तृष्णा को घटाएं, डिजायर को घटाएं, अपनी जो अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको घटाएं। आसक्ति का भाव नहीं रखें। क्यों? क्योंकि ये कौन सा दिन है? आकिंचन का दिन है। छोड़ने का नहीं, छूटने का दिन है। छोड़ने का दिन कल था, त्याग। ये तो छूटने का दिन है। किस चीज से छूटना है? वास्तव में जो हमारा नहीं है, वास्तव में उसका ममत्व हमें त्यागना है। तो कह रहे हैं घर माँ ही तृष्णा जो घटावे, घर से भी अपनी तृष्णा कम करनी चाहिए। जितना राग रखेंगे और राग की पूर्ति नहीं होगी तो उतने दुखी होंगे। एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है हमारी, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो दुखी होंगे, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो सुखी रहेंगे।
होंगी नहीं तो। कह रहे हैं रुचि नहीं संसार सो, जिनकी रुचि संसार में नहीं होती उनके साथ ऐसा ही होता है, और जिनकी रुचि संसार में होती है उनको सबसे बड़ा सा बड़ा ये हो वो हो, अपनी मतलब बढ़ाना चाहता है सब कुछ, और जितना बढ़ाएगा ये जीव उतना ही दुखी रहने वाला है। फिर कह रहे हैं बहु धन बुरा हु भला कहिए लीन पर उपकार सो। अब बहुत बढ़िया कह दिया, बहु धन बुरा हु भला कहिए। जो बहु धन, धन का मतलब रुपया पैसा नहीं, धन का मतलब सब चीज ले लेना जितना भी परिग्रह है। तो बहु धन बुरा हु भला कहिए, वैसे तो सारा परिग्रह कैसा है, बुरा ही है, बहुत बेकार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको भला कह रहे हैं। भला कहिए, किसके लिए भला कहिए, लीन पर उपकार सो, अगर उससे किसी का उपकार होता है तो उसको भला जानना। मतलब एक तरीके से दान की प्रेरणा यहाँ पे दे रहे हैं साथ साथ में, कि जो वस्तुएं हमें काम नहीं आ रही हैं उसका त्याग कर दें, उसको छोड़ दें, उसका ममत का परिणाम त्याग दें। वो ममत का परिणाम जैसे ही त्यागेंगे तो अपना तो धर्म भी होगा, और उसको दिया, उपकार भी हो गया सामने वाले को, जिसकी उस वस्तु को आवश्यकता थी उसको हमने दे दिया। लेकिन ऐसा मत देना जो बिल्कुल सड़ा, बिल्कुल गंदे से गंदे चीजें हो उसका दान कर दिया हो, गंदी से गंदी चीजें दे दी हो, जो कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हो गए हो, जो हम बिल्कुल भी ना पहन सकते हो, वो कपड़े किसी को दान में दे दिए। भैया ऐसे तो दो जो वो कुछ पहन, जिससे उसका उपकार हो सके। इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, बहु धन बुरा हु भला कहिए लीन पर उपकार सो। देने की भावना होनी चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए। कैसी, एक कहानी छोटी सी, सेठ जी की कहानी। क्या है सेठ जी की कहानी, एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत ही गरीब, मतलब कि ना के बराबर, आप सोच रहे होगे इतनी गरीबों की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन तब भी बहुत गरीब व्यक्ति जाता है सेठ जी के पास, सेठ जी 10 रुपए दे दीजिए प्लीज, 10 रुपए दे दीजिए, मुझे खाना खाना है। सेठ जी कहते हैं भैया कल आना, आज नहीं मिलेगा कुछ भी, हमें कुछ नहीं देना, हम तो तुम्हें जानते हैं। उधर से गरीब क्या कहता है, 5 रुपए दे दीजिए सेठ जी, 5 रुपए, बस 5 रुपए। सेठ जी फिर मना कर देते हैं। फिर वहीं से एक बार फिर वो जाता है, सेठ जी प्लीज 2 रुपए दे दीजिए, 1 रुपए दे दीजिए। सेठ जी तो कुछ देने को तैयार नहीं है। तो बाद में उस गरीब व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आपकी पैर में जो धूल पड़ी है, क्या मैं वो धूल ले लूं? अब सेठ जी ने सोचा भैया धूल है, पैर की धूल है, ले ले, क्या जाएगा मेरा। सेठ जी ने कहा ठीक है, धूल में क्या रखा, तू तो धूल ले ले। बाद में वो वापसी आता है, अपनी कमाई करके आता है, धूल की कमाई। इतने में दूसरा भिखारी उससे पूछता है, भैया तूने ये क्या लिया, धूल तूने लिया, इस धूल का तू क्या करेगा, कोई कीमत नहीं है। तो सामने से उस गरीब का उत्तर सुनने, उस भिखारी का उत्तर सुनने वाला है। क्या कहता है वो, अभी आज सेठ ने धूल दी है, कल 10 रुपए भी देगा, कम से कम देने की भावना तो जागी। अभी तक तो 10 रुपए नहीं दे रहा था, अब जेब से कम वो पैर की धूल निकली है। अब देखना, कल मैं इसी स्थान पे उसी सेठ से 10 रुपए मांगूंगा, वो 10 के बदले में 20 देके दिखाएगा मुझे। क्यों, अभी देने की भावना हुई है, स्टार्टिंग तो करो, चाहे जबरदस्ती दिया, लेकिन दिया तो। अब वो चैलेंज दे दिया, अब 10 रुपए मांगे तो 20 मिले, 50 मिले, अब देने की भावना चालू हो गई। इसलिए कम से कम अपने जो काम नहीं आ रही हो उन वस्तुओं को तो हमें अवश्य दान करना ही चाहिए। एक बार हम इन पंक्तियों को देख लेते हैं, फिर अपनी बात को पूरी करेंगे। क्या कह रहे हैं, परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उच्छेद, घटनी जान घटाइए, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायनी परे, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। इस प्रकार का ये पूरा छंद। तो ये उत्तम आकिंचन वास्तव में अपनी अस्थि से कहें तो अपनी आत्मा के गुणों में अस्थि की मस्ती में मस्त रहना, अस्थि की मस्ती में मस्त रहने का नाम उत्तम आकिंचन।
और नास्ति से कहें तो सभी चीजों का जो भी परिग्रह है उसका त्याग करना, उन 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना, वो क्या है? निश्चय से वास्तव, मतलब नास्ति रूप से उत्तम आकिंचन का स्वरूप अभी हमने देखा। अभी बहुत सारा स्वरूप अभी बचा है। अभी तो हमने 24 प्रकार के परिग्रहों की चर्चा नहीं की है एक एक परिग्रह के ऊपर, अभी करेंगे तो और आधा घंटा लग जाएगा। अब हास्य कषाय है, हास्य को समझाएंगे, रति को समझाएंगे, किस प्रकार उसका त्याग करना है। हास्य हमें सब अच्छी लगती है, हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, हास्य भी कषाय बताइए। हमारे घर के बिल्कुल बगल में पार्क है, सुबह सुबह जोर जोर के हंसने की आवाज आती है, हा 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 हा, मुंह फाड़ के बिल्कुल सब हंसते हैं। क्यों? खून बढ़ता है, हंसने से खून बढ़ता है, सब जोर जोर की हंस रहे हैं। लेकिन भैया हास्य भी कषाय है। अब बताओ, लोग कह रहे हैं हंसना चाहिए, भैया इतना दुखी क्यों रहते हो, हंसा करो, थोड़ा खुश रहा करो। भैया क्या करें, हमारे यहाँ तो हास्य भी कषाय बताइए तो हम दुखी हो जाते हैं। भैया हम तो हंसने, भैया तो दुखी होना भी तो कषाय है ना। हमें सुखी होना है ना हमें दुखी होना है, हमें समता रखनी है। वो समता कैसी होती है? वो सहज होती है। हमारे मंदिर में कभी जाना, मंदिर में जाते ही हैं, मंदिर में एक बार जिन प्रतिमा जी को देखना, और जिन प्रतिमा जी को देख के क्या पता चलता है? ना उनका मुंह ऐसा है ना उनका मुंह ऐसा है, मतलब ना उनका मुंह हंस रहे हैं ना वे दुखी हैं, कैसे हैं? नासाग्र दृष्टि है और अपने अंदर में मस्त है। ऐसे ही उत्तम आकिंचन के स्वरूप को हम समझें। दो पहलू हैं सिक्के के, बहुत बातें बची हैं अभी भी कहने के, चलिए कल बात पूरी करेंगे। अभी हम उत्तम आकिंचन धर्म का स्वरूप समझें, उत्तम आकिंचन रूपी आत्मा के स्वरूप को समझ के उसमें लीन होवें। इसी मंगल भावना से अपनी बात को पूरी करता हूं। बोलिए मोक्ष। भैया भजन गाना था। हाँ जी बोलिए, गाइए। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। मुनिराज रहे वन में नहीं राग करे तन में, बारे भावना रहे बस जिनके चिंतन में, सिद्धो जैसा बनने का मार्ग बताते हैं, सिद्धो जैसा बनने का मार्ग बताते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। नहीं विषयों की आशा बोले हित मित भाषा, नहीं विषयों की आशा बोले हित मित भाषा, परिग्रह से दूर रहे नहीं रखते अभिलाषा, समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोक्ष के लिए। एक पॉइंट बहुत बढ़िया इसमें लिया, क्या? पर द्रव्यों से और पर भावों से हमें भिन्न बताते हैं। पर द्रव्य तो हमसे भिन्न है ही है, पर भाव भी हमारे नहीं है। अगर पर भावों को भी अपना माने तो वो भी परिग्रह है। अब कह रहे हैं पर द्रव्यों को भी त्यागो और पर भावों को भी त्यागो। क्यों? क्योंकि पर भाव हमारे नहीं है। पर में तो पर शब्द पहले ही लग गया। राग द्वेष के भाव भी हमारे नहीं है, क्रोध मान माया लोभ भी हमारे नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य सदन के आंगन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन चैतन्य सदन में उत्पन्न नहीं होते हैं, बाहर में है, हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं। इसीलिए पर द्रव्यों से छूटे, पर भावों से छूटे और उत्तम आकिंचन धर्म के को प्रगटाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।